आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे। करियर का ऑप्शन, रिलेशनशिप्स में ऑप्शंस, कंटेंट के ऑप्शंस, लाइफ के हर एक पार्ट में ऑप्शंस। और सरफेस पे ये अच्छा लगता है, फ्रीडम जैसा लगता है, चॉइस जैसा लगता है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली देखें तो एक अजीब सी हैवीनेस भी साथ आती है। डिसीजन लेने में डिले होता है, सेटिस्फैक्शन कम होती है और क्लियरिटी ऑलमोस्ट मिसिंग होती है। जैसे ज्यादा ऑप्शंस होने के बाद भी आप एक्चुअली फ्री नहीं हुए, आप थोड़ा और स्टक हो गए हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ज्यादा ऑप्शंस का मतलब ज्यादा फ्रीडम, और ज्यादा फ्रीडम का मतलब एक बेटर लाइफ। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं और किसी और के पास 20, तो लॉजिकली वो ज्यादा पावरफुल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन माइंड इनफिनाइट ऑप्शंस के लिए डिजाइन नहीं हुआ। हम लिमिटेड एनवायरनमेंट में इवॉल्व हुए हैं जहाँ डिसीजन सिंपल थे, क्लियर थे, और जब सिस्टम पे ओवरलोड आता है तो क्लियरिटी ब्रेक होने लगती है। जब ऑप्शंस कम होते हैं तो डिसीजन ईजी होता है, आप क्विकली चूज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो हर चॉइस हैवी लगने लगती है। आप कंपेयर करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, रीएवेल्युएट करते हैं, ये बेटर है या वो, क्या मैं बेस्ट चूज कर रहा हूँ, कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा। और ये कांस्टेंट थिंकिंग डिसीजन को स्लो कर देती है, कभी कभी कंप्लीटली स्टॉप कर देती है। ज्यादा ऑप्शन होने का एक साइड इफेक्ट भी है, परफेक्ट चॉइस का इल्यूजन। आपको लगता है कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में एक तो परफेक्ट होगी, बस उसे ढूंढना है। और जब तक आपको वो परफेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता, आप सेटल नहीं करते। प्रॉब्लम ये है, परफेक्ट ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती। हर चॉइस के साथ ट्रेड ऑफ्स होता है। लेकिन जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। आप चूज करना चाहते हैं पर डिले करते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी हाई है। और डिले करते करते आप और रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करते हैं, ऑप्शंस और बढ़ जाते हैं, और फिर डिसीजन और डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक लूप बन जाता है। मोर ऑप्शंस, देन मोर डाउट्स, देन मोर डिले, एंड एट लास्ट इवन मोर ऑप्शंस। और आप स्टक फील करते हैं। अब तक लग रहा था कि प्रॉब्लम सिर्फ ऑप्शंस की क्वांटिटी है, लेकिन शायद प्रॉब्लम सिर्फ क्वांटिटी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप हर ऑप्शंस को इक्वली इंपॉर्टेंट ट्रीट करते हैं। आप फिल्टर नहीं करते, आप प्रायोरिटाइज नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है अगर मैंने गलत फिल्टर यूज किया तो, और यहीं पे कंफ्यूजन ग्रो होती है। ऑप्शंस प्रॉब्लम नहीं बनाते, उनका इक्वल वेट प्रॉब्लम बन जाता है। जब आप चूज करते हैं तो आप साइमल्टेनियसली रिजेक्ट भी करते हैं, और रिजेक्शन अनकंफर्टेबल होता है। अगर आप एक पाथ चूज करते हैं तो दूसरे पाथ लूज हो जाते हैं, और ये लॉस फील नहीं होता, इसलिए आप डिले करते हैं। क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करते सब ऑप्शंस ओपन रहते हैं, और ओपन पॉसिबिलिटीज कंफर्टिंग होती हैं, इवन इफ दे आर नॉट रियल। मान लीजिए आपने फाइनली चूज भी कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। अब आप कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, शायद दूसरा बेटर होता, क्या मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया। और ये कंपैरिजन सेटिस्फैक्शन को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आपका फोकस प्रेजेंट चॉइस पे नहीं होता, अल्टरनेटिव्स पे होता है। और जितने ज्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं उतनी सेटिस्फैक्शन कम होती है। ऑप्शंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते, आइडेंटिटी भी एक ऑप्शन बन जाती है। आप क्या बनना चाहते हैं, कौन सा वर्जन आपका रियल है। जब पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट होती हैं तो सेल्फ डेफिनेशन वीक हो जाती है। आप ट्राई करते हैं, स्विच करते हैं, अडेप्ट करते हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं बनती, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली शिफ्ट कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई चीजें देख रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ट्राई कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये एक्सप्लोरेशन नहीं होता, ये अवॉइडेंस होती है, कमिटमेंट से, डेप्थ से। क्योंकि जब आप डीपली कमिट करते हैं तब ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं, और ये अनकंफर्टेबल होता है। सबसे बड़ा कॉस्ट ये नहीं है कि आप गलत चूज कर लें, सबसे बड़ा कॉस्ट ये है कि आप चूज ही ना करें। क्योंकि बिना डिसीजन के कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई डेप्थ नहीं होती, कोई मीनिंगफुल एक्सपीरियंस नहीं होता। आप सरफेस पर रहते हैं, सेफ पर स्टक।
शायद आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके पास कम ऑप्शंस होते हैं तो आप ज्यादा क्लियर फील करते हैं, और जब ऑप्शंस बढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आप डिले करते हैं या फिर रैंडम चूज कर लेते हैं सिर्फ डिसीजन खत्म करने के लिए और फिर रिग्रेट फील करते हैं। आज के टाइम में ऑप्शंस इनफाइनाइट हो गए हैं। करियर पाथ, कंटेंट ऑन इंटरनेट, रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटी, इवन हर जगह चॉइस है। और हर चॉइस के साथ कंपैरिजन, और हर कंपैरिजन के साथ सेल्फ डाउट, और धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग एक बर्डन बन जाता है, ना कि फ्रीडम। तो शायद सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, शायद सवाल ये है कि आप कितने ऑप्शंस को इग्नोर करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि क्लियरिटी तब आती है जब आप चूज करते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप हर पॉसिबिलिटी को होल्ड करके रखना चाहते हैं तो क्या आप कभी एक्चुअली मूव कर पाएंगे, या आप वही रह जाएंगे ऑप्शंस के बीच, डिसीजन के बिना। और अगर ये सोच आपको थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल लगती है तो आप इस चैनल पर वापस आएंगे,